समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम। आज और एक बार परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखने पाए। जितने भी लोग आज वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आप सभी लोगों को मैं मसीह में स्वागत करता हूं। We greet all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And along with that, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के लाइव को आप लोग और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए, बहुत सारे लोग आज आशीषित होने पाए। मैं जल्दी से वचनों की तरफ आपको लेके जाना पसंद करूंगा। आज जो विषय मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, वो विषय का शीर्षक आप लोग आपके नोटबुक्स में लिख के रख सकते हैं। और believe that whatever we are going to listen today, we're going to experience in our life. We're going to receive the word, and we believe that this word will manifest in a different way which we have never seen, never experienced till date. जो वचन आज आप सुनने जा रहे हैं, वो उस वचन के अंदर इतनी ताकत है कि वो वचन को अगर आप समझेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ये वचन आपको बचा सकता है। आमीन। बाइबल का परमेश्वर महान है। बाइबल का परमेश्वर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आज आपसे बात करूंगा अथॉरिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह का अधिकार, ये विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। द अथॉरिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह का अधिकार। बाइबल के शुरुआत से, उत्पत्ति की पुस्तक से जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वचन शुरू कुछ इस प्रकार से होता है कि
आदि में परमेश्वर ने आकाश और भूमि की सृष्टि की, और एक एक वचन के आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सारी चीजों को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने जो भी बातों को बनाया है, उन सभी बातों को हम देखते हैं कि उसने अपने वचनों से बनाया है। God has created everything through His word except human। मनुष्य को छोड़कर बाकी सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुंह से बनाया, अपने शब्दों से बनाया। परमेश्वर हर चीज को बोल कर बनाया। मैं अगर आपसे कहूं कि जब आप आपके बच्चे को अपने घरों में बुलाते हो, बेटा यहां पर आओ, वो बच्चा जरूर आपकी बात सुनकर वो आप जहां चाहते हो वहां आता है। आप आपके बच्चों से जो भी बातें बोलते हो वो सारी बातें आपके बच्चे मानते हैं और उसको मानकर आपको फॉलो करते हैं। मेरी बातों को आप समझना जरूरी है, क्यों वो बच्चा आपकी बात मान रहा है, या आप जब उसे कह रहे हो कि यहां पर आ जाओ, वो क्यों आ रहा है। उसके पीछे का एक बेसिक चीज है कि वो बच्चा ये बात जानता है कि मेरा पिता मुझे आवाज दे रहा है या मेरा माँ मुझे आवाज दे रहा है, और वो बच्चा अच्छे से जानता है कि परमेश्वर ने मुझसे बढ़कर मेरे माँ बाप को रखा है, या फिर वो माँ बाप का मेरे ऊपर अधिकार है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल के परमेश्वर का, जिसने बोलकर सारी चीजों को बनाया, जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे चीजें बनते जा रही थी, उसके पीछे का भी कारण ये है कि परमेश्वर अधिकारी है, और अधिकार रखने वाला परमेश्वर जब बोल रहा था, पहाड़ बन रहे थे, समुंदर बन रहा था, नदी नालियां बह रही थी, आकाश के तारांगण बन रहे थे, सोलर सिस्टम बन रहा था, सूर्य बन रहा था, चंद्रमा बन रहा था, पृथ्वी बन रही थी, आकाश बन रहा था, पेड़ पौधे बन रहे थे, मछलियां बन रही थी, चिड़िए बन रहे थे, जानवर बन रहे थे, सारी चीजें बन रहे थे। They were being made by knowing the authority of the creator। उस अधिकार रखने वाले सृष्टिकर्ता के मुंह से निकल रहा है। इसलिए मैं कहूंगा सारी चीजें जैसे बोली जा रही थी वैसा वो चीजें बन रहा था। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर चीजों को कुछ नहीं में से बनाने वाला परमेश्वर है। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका वचन 17 की पद को हम देखेंगे। रोमन्स 4 and verse 17। रोमियो 4 अध्याय और उसका वचन 17। रोमन्स 4 and verse 17। रोमियो 4 का 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, उनका नाम वो ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। वचन कहता है कि जो बातें है ही नहीं, उन बातों को परमेश्वर ऐसा नाम लेता है कि वो है। इसका मतलब पहाड़ था नहीं, तभी परमेश्वर बोल रहा था पहाड़ बन जा। हालेलुया। समुंदर जब थे ही नहीं, परमेश्वर बोल रहा था समुंदर बन जा, क्योंकि परमेश्वर अधिकारी है, और उसके अधिकार के शब्दों को जब वो इस्तेमाल कर रहा था, यूज कर रहा था, चीजें बन रही थी। He made everything from nothing। उसने सब कुछ कुछ नहीं में से बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ कुछ नहीं में से बनाया। फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने सब कुछ कुछ नहीं में से बनाया। जब पृथ्वी बेडोल था और बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने बनाया। मैं बोलूंगा ये सारी चीजें परमेश्वर अधिकार रखता है, और उस अधिकार के द्वारा ये चीजें हो रही थी। आमीन। कुलुसियों का पहला अध्याय उसका वचन 15 से 17। कोलोसियंस 1 and verse 15 to 17 में हमको देखने को मिलता है परमेश्वर किस प्रकार से सृष्टि को, जिसको उसने बनाया है, स्थिर रखता है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है,
क्योंकि उसी सारी वस्तुओं को सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। आमेन, हालेलुया। वह सब वस्तुओं में पहलौठा है और उसी में सारी बातें स्थिर रहती है। और इंग्लिश में हम ऐसे देख सकते हैं कि परमेश्वर सारी चीजों को सस्टेन करता है खुद से। हालेलुया। आपको घर संभालने के लिए परमेश्वर ने दिया, मुझे कलीसिया संभालने के लिए परमेश्वर ने दिया। शायद हो सकता है आपको किसी कार्यालय में परमेश्वर ने किसी पोस्ट पे आपको रखा होगा जहां पर आपके अंडर में परमेश्वर ने कुछ वर्कर्स को दिए होंगे, या फिर आप किसी भी एरिया में हो, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं आपको कुछ बातों को सौंपा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जब घर को सस्टेन कर रहे हैं, मैं जब कलीसिया को सस्टेन कर रहा हूं, आप जब आपके ऑफिस को सस्टेन कर रहे हैं, परमेश्वर है जो पूरे पृथ्वी को सस्टेन करके रखा है। परमेश्वर है जो पूरे पृथ्वी को आमीन संभाल कर रखा है। परमेश्वर है जो सारी बातों को स्थिर रखा है अपने अधिकार से, बाय हिज अथॉरिटी। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर आज आपके साथ में है। आमीन। मरकुस का पहला अध्याय का वचन 21 और 22 को जब हम देखते हैं, यही परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाया अपने अधिकार से, वही परमेश्वर जिसने अपने अधिकार से सृष्टि को स्थिर रखा है, वही परमेश्वर का पुत्र 2000 साल पहले जब पृथ्वी पर आया, उस पुत्र की जो सेवकाई को हम देखते हैं, उसकी जो मिनिस्ट्री को हम देखते हैं, उस सेवकाई में यीशु मसीह किस प्रकार से काम कर रहा था। मरकुस पहला अध्याय 21-22 वचन। मार्क 1:21-22। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। वाह, यीशु मसीह अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यीशु मसीह के सेवकाई में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, तो लोगों ने जो ध्यान दिया उसके प्रचार को, जब उसके मैसेज के एसेंस को जब देखा, यीशु मसीह अथॉरिटी में प्रीच कर रहा था। हालेलुया। और या फिर मैं बोलूंगा, ही वाज मिनिस्टरिंग विद अथॉरिटी। वो सेवकाई एक अधिकार के साथ में कर रहा था। उन दिनों में ये चीजें जो यीशु मसीह कर रहा था, ये चीज को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। मुझे आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो उस परमेश्वर का बेटा है जो पूरी पृथ्वी का अधिकार रखता है। वो उस परमेश्वर का बेटा है जिसने अपने अधिकार में सारी चीजों को बनाया और हर चीज को सस्टेन करके रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आमीन अधिकार के साथ में शुरू किया। मैं बाइबल में से आपको कुछ बातें आज शेयर करूंगा जहां पर हमको देखने को मिलता है यीशु मसीह कहां कहां पर अधिकार रखता है। हम सब यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसका अथॉरिटी कौन से एरिया में है, अगर हम समझ जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम परमेश्वर के अधिकार को जानकर ये पृथ्वी पर बिना भय और बिना डर के ये पृथ्वी पर हम जी सकते हैं। पहला चीज, यीशु मसीह को कौन से बातों के ऊपर अथॉरिटी है? द अथॉरिटी ऑफ जीसस ओवर द सिन। पाप के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। किसके ऊपर? पाप के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। मरकुस उसका 2 अध्याय का वचन 9 और 10 को जब आप देखते हैं, वहां पर हमको देखने को मिलता है यीशु मसीह एक व्यक्ति के पाप को क्षमा करता है, और लोग कहते हैं कि इसे किसने अधिकार दिया कि ये पाप को क्षमा करे। हालेलुया। ये पृथ्वी पर यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो धर्मियों को ढूंढे, वो इसलिए नहीं आया कि वो आमीन पवित्र लोगों की खोज करे, लेकिन बाइबल कहता है वो पापियों को ढूंढ कर ये संसार में आया, वो अधर्मियों को ढूंढ कर ये संसार
संसार में आया। यीशु मसीह पाप के प्रति हालेलुया हमारे लिए हमारे पापों के लिए वो बलिदान होकर पाप के जगह पर, हमारे पाप के जगह पर वो सब्स्टिट्यूट होकर हमारे पापों को उठा लिया। हम वचन में देखते हैं यीशु मसीह ने पाप के लिए ये पृथ्वी पर आया और उसने पृथ्वी पर दिखाया कि हर पाप के ऊपर मेरा अधिकार है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार के पाप में से होकर जाते हो, लेकिन मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं। यीशु मसीह के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर अगर आपका ईमान है, मैं आपसे कहना चाहूंगा यीशु मसीह आपका जिंदगी का सारा पाप को क्षमा कर सकता है। पुराने नियम में अगर लोगों का पाप ढाका जा रहा था, पुराने नियम में अगर लोगों का पाप हटाया जा रहा था, नए नियम में पहला यूहन्ना 1:7 और आगे कहता है उसके लहू के द्वारा, उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब के पापों से हमको शुद्ध करता है। हमारा पापों को क्षमा करने वाला यीशु का लहू, यीशु मसीह को पाप के ऊपर अधिकार है। हालेलुया, आमीन आमीन। यीशु मसीह को पाप के ऊपर अधिकार है। पहला तीमोथी पहला अध्याय वचन 15 में भी हम वही देखते हैं, वो पापियों के लिए आया। हालेलुया, ही केम फॉर द सिनर्स टू फॉरगिव। मत्ती 20 अध्याय 28 वचन में भी हम देख सकते हैं, मैथ्यू 20:28 में भी हम देख सकते हैं यीशु मसीह हालेलुया सभी के पाप को क्षमा करने के लिए, पापियों के लिए वो उतर कर आया। मरकुस 10 अध्याय वचन 45 में, मरकुस 10 अध्याय वचन 45 में भी हम वही देख सकते हैं, यीशु मसीह को, पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र को ये पृथ्वी पर पाप क्षमा का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। आपका पाप कोई भी मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता, आपका पाप कोई फादर क्षमा नहीं कर सकता। मैं फिर से कहता हूं, आपका पाप जाके आप कहीं पर कन्फेशन करने से कोई भी मनुष्य आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने का अधिकार केवल हालेलुया यीशु मसीह को है। यीशु मसीह के नाम से ही पापों को क्षमा मिलता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज कोई भी अगर गलती से भी अगर इस लाइफ को देख रहा है, आज अपने पापों से अंगीकार करे, आज अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के आगे पश्चाताप अगर आप करेंगे, यीशु मसीह आपके पापों से आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो पाप के ऊपर अधिकार रखता है। किसी भी समुद्र में जाकर डूबने से, डुबकी लगाने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा। किसी भी जगह पर जाकर नंगा पैर जाने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा। आपके हाथ को जलाने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा। आपके सिर के बाल को हटाने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा। आप अगर कैंडल देंगे, अगर आप हार चढ़ाएंगे, आपका पाप क्षमा नहीं होगा। पाप क्षमा का अधिकार केवल पुत्र यीशु मसीह को है। वही आपका और मेरा पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसको पाप के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। जहां कहीं पर भी यीशु मसीह का प्रचार होता है, वहीं पर पापी लोग पश्चाताप करते हैं, बिना किसी के कहे, बिना किसी कार्य के, बिना पैसा खर्चा किए। प्रभु का उपस्थिति में जब लोग आते हैं, वो रोना शुरू करते हैं, वो अपने पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। शराब पीने वाला शराब छोड़ता है, गांजा मारने वाला गांजा छोड़ता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ता है, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार से दूर हो जाता है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया पापी लोगों को क्षमा मिलता है, क्योंकि वह पाप के ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया, आमीन। आज आपका पाप क्षमा हो चुका है, अगर आप विश्वास करते हैं। आमीन। हाथ उठाकर अपने घर के अंदर एक हालेलुया बोलना। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो चुका है। आमीन। पाप का हिसाब को, पाप का कर्जे को यीशु ने हमारे लिए क्षमा किया है, क्योंकि पाप के ऊपर उसका अधिकार है। दूसरा, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर द नेचर। प्रकृति के ऊपर यीशु मसीह को जो है अधिकार है। मरकुस उसका 8वां अध्याय वचन 23 को जरा हम पढ़ेंगे। सॉरी, मैथ्यू 8:23। मत्ती 8 अध्याय का वचन 23। मैंने दूसरा कहा, यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। पढ़ना। मत्ती 8 का। उसने उससे कहा, जाओ, और वे निकलकर। मत्ती 8 अध्याय 23 वचन। मत्ती 8 का 23। जब वह नाव पर चढ़ा, यस, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। हाँ। तब चेलों ने
पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यस, हालेलुया। यहाँ पर वचन में हमको देखने को मिलता है यीशु मसीह के चेले जब होकर जा रहे थे नाव से, वचन कहता है हालेलुया, यीशु मसीह को प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक तूफान का सामना वो चेले लोगों ने किया। लेकिन वचन कहता है जब उन्होंने तूफान का सामना किया, यीशु मसीह ने वहां पर आंधी को डांटा। हालेलुया, आंधी को डांटा जो लहर को उठा रहा था। यहाँ पर से हमको देखने को मिलता है हमारा प्रभु यीशु मसीह को सभी प्रकार के विंड के ऊपर, हालेलुया, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा, 1 दिन पहले आप लोगों ने देखा किस प्रकार से मुंबई में और अलग अलग जगह पर जो है तूफान के बारे में हम सुन रहे हैं। मनुष्य ने शायद, मुंबई के लोगों ने शायद इस प्रकार का एक तूफान बहुत दिनों के बाद में ऐसा एक अनुभव लोगों ने देखा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं ये तूफान कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे गिरासिनियों के देश में से जब गलील की यात्रा से जब यीशु मसीह जा रहा था, वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने आंधी का सामना किया। मेरे प्रियो, गलील के नदी में इस प्रकार की आंधी का उठना हमेशा से ही नॉर्मल बात था, लेकिन इस बार जो आंधी उठा है वो आंधी कुछ इस प्रकार का था कि यीशु मसीह के चेले लोग भी हमें डर रहे थे, वो लोग घबरा रहे थे। हालेलुया, उनका नाव जो है डूबने पर था। लेकिन वचन में हमको देखने मिलता है यीशु मसीह उठकर आंधी को भी डांटा। हालेलुया, आंधी के ऊपर भी हालेलुया अधिकार रखने। मैं आंधी से पूछूंगा कि आप लोग शांत क्यों हो गए? उसके पास में एक ही जवाब है, हमारा बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता जो हम पर अधिकार रखता है, अगर उसने हमको चुप रहने के लिए बोला तो हमको चुप रहना पड़ेगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस प्रकार का कोई भी आंधी शैतान ने आपके जीवन में अगर रखा है, बीमारी का, कर्जे का, हालेलुया, गरीबी का, पाप का, श्राप का, किसी भी प्रकार का आंधी ने अगर आपके घर में अगर हालेलुया तबाही मचाया है, यीशु मसीह का एक शब्द काफी है, शांत हो जा, और वो आंधियां थम जाएंगी। हालेलुया, यीशु मसीह समुद्र को नहीं चुप कर रहा है, यीशु मसीह आंधी को चुप कर रहा है। परमेश्वर आज आपकी स्थितियों को से बढ़कर, स्थितियों के पीछे जो शैतान काम कर रहा है उसको चुप करने का समय आ रहा है। हालेलुया, विश्वास करने वाले एक आमेन बोलकर प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी मनुष्य का आप धन्यवाद नहीं कर रहे, आप परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे। हालेलुया, यीशु मसीह को आमेन मैं बोलूंगा नेचर के ऊपर भी अधिकार है। मरकुस 5 अध्याय 34 और 35 में भी हम लोगों को वही देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस 5 अध्याय 34 और 35 वहां पर भी यही चीज हमको देखने मिलता है। तीसरा चीज, Jesus have authority over all the three, or we can say that जो जीव जंतु होते हैं, जिसमें मैं ले लूंगा जो ट्री को ले लिया जाए, जानवर को ले लिया जाए, मच्छी को ले लिया जाए, इस प्रकार के जितने भी अंडर वाटर जो जीव है, पानी के अंदर के जो जीव है, पानी के बाहर जो जीव है, इन जीव जंतुओं के ऊपर भी यीशु मसीह को अधिकार है। हालेलुया, पेड़ पौधों के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। हालेलुया, मैं आपको बोलना चाहता हूं एक वचन को जब हम देखते हैं मरकुस उसका 11 अध्याय 12 से 14 में हम देख सकते हैं। इसका पहले आपने ये बात को सुना भी होगा। हम देखते हैं यीशु मसीह जो है एक प्रकार भूख लगकर हमें एक पेड़ के सामने जब आ जाता है, और भूख के साथ में यीशु मसीह जब वो पेड़ से फल पाने की इच्छा रखता है, अंजीर के पेड़ में फल नहीं था, वचन कहता है। हालेलुया, अंजीर के पेड़ में का फल बिल्कुल खत्म था। यीशु मसीह ने तुरंत उस पेड़ को देखकर बोला, हालेलुया, आमीन, आज के बाद तू कभी भी फल नहीं लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जब हुआ मेरे प्रियो, हमको देखने को मिलता है वो पेड़ तुरंत जो है दूसरे दिन सूख गया। हालेलुया, यीशु मसीह के चेले जब आए, उन्होंने देखा, अरे ये पेड़ तो वही है जिस पर यीशु ने बोला था, आमीन, तू कभी फल नहीं लाएगा। वो पेड़ बिल्कुल सूख गया, एक प्रकार का श्राप उसके ऊपर आ गया, और वो सेकंड के अंदर सूख गया। कोई धूप लगा इसलिए नहीं, या कोई केमिकल लगाया इसलिए नहीं। हालेलुया, बनाने वाले सृष्टिकर्ता ने, जो परम अधिकारी है, उसने जब बोला, हालेलुया, वो पेड़ तुरंत सूख गया। बताती है यीशु मसीह को पेड़ पौधे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु मसीह, आमीन। एक बार हम देख सकते हैं यीशु मसीह को कर भरने के लिए, टैक्स भरने के लिए यीशु मसीह के पास में पैसा नहीं था।
चेलों के पास में पैसा नहीं था। कई बार ऐसे हो सकता है मेरे प्रियो, हमें कुछ खरीदना है, हमें कुछ जगह पर कुछ पे करना है, भरना है, और हमारे पास में पैसे नहीं है। यीशु के साथ में भी यही बात हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया मेरे प्रियो, यीशु ने अपने चेला पतरस को बोला, जा वो जगह पर नाव है, आमीन, समुद्र है, समुद्र में एक मच्छी है, हालेलुया, उसके मुंह में मैंने ये सिक्का रखा हुआ है, हालेलुया। हम वचन में क्या देखते हैं, यीशु मसीह का चेला जो है तुरंत भाग कर जाता है, और वो जब वो कांटा डालता है उसे वो मच्छी मिलती है, और उसके मुंह में कर भरने का पैसा रखा हुआ होता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको देखकर बोलना चाहता हूं, यही पतरस के जीवन में जब उसका नाव बिल्कुल खाली था, जब उसके पास में बिल्कुल एक पैसे नहीं थे, यीशु मसीह ने हालेलुया उसके नाव भरकर मच्छी को आमीन प्रोवाइड किया था। उसका जाल फटने जैसा मच्छी यीशु मसीह के द्वारा पतरस के जो जाल है वो जाल में आ चुका था। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जा वहां पर एक मच्छी को यीशु मसीह ने रखा था, हालेलुया, और वो मच्छी मैं बोलूंगा कहीं तो भी होगा, लेकिन क्योंकि हालेलुया, क्योंकि परम अधिकारी ने हालेलुया बोला है, सब बातों के ऊपर अथॉरिटी रखने वाले यीशु ने बोला है, जा वहां पर वो मच्छी है और उसके मुंह में रखा है। मैं ये समझता हूं वो मच्छी कहीं पर भी होगा, लेकिन पतरस जहां पर लेने के लिए आएगा, एग्जैक्ट वही जगह पर आकर मच्छी रुका हुआ था। मच्छी ने भी यीशु के बात को माना। यीशु मसीह को जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार है, हालेलुया। यीशु मसीह को जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कितने जगह पर हालेलुया, हमें नॉर्थ इंडिया में सब कितने जगह पर जीव जंतुओं के लिए लोगों ने प्रार्थना किया है, हालेलुया। मेरे पास में कुछ दिनों पहले एक गाय के लिए प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट आया था। जो गाय हालेलुया बीमार होकर पड़ा था, वो दूध नहीं दे पा रहा था और वो शायद मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया प्रार्थना सुना और उस गाय को बचाया, हालेलुया। वो गाय को बचाया कौन? यीशु मसीह ने बचाया, या फिर मैं बोलूंगा यीशु मसीह अधिकार रखता है जानवर लोगों के ऊपर। जब हम जानवरों के ऊपर भी बात करते हैं, वो रिएक्ट करता है, क्योंकि वो शब्द अधिकार रखने वाले परमेश्वर का है, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, एक समय पर परमेश्वर ने पतरस के लिए बहुत मच्छी को रखा और एक समय पर परमेश्वर ने पतरस के लिए एक मच्छी को रखा। क्या बताता है? कई बार परमेश्वर बहुत सारे आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु आपको मौका देगा। परमेश्वर आपको बहुत सारे मच्छियों को पकड़ने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, लेकिन जिंदगी में कई बार परमेश्वर एक मच्छी के सामने भी आपको भेजेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपका मुंह हमेशा एक जैसा खुलना जरूरी है। आपका हृदय उन सभी मच्छियों को देखने के बाद भी वही होना चाहिए, वो एक मच्छी को देखने के बाद भी आपका दिल वही होना चाहिए। पतरस शायद सोचेगा, परमेश्वर आपने तो कितने सारे मच्छियों को हमें पहले मुलाकात में मेरे जीवन में मेरे जाल में आपने दिया था, लेकिन अभी तो एक ही मच्छी मैं देख पा रहा हूं। आप क्यों नहीं करते कि बहुत सारी मच्छी फिर से मुझे मिल जाए और मैं उसे बेच दूं और मुझे वो कर भरने के लिए पैसा मिले? लेकिन यीशु बोलेगा, नहीं, अभी करने का तरीका मेरा ऐसा है, जहां एक मच्छी को मैंने रखा है उसके मुंह में कर भरने का पैसा रखा हुआ है, हालेलुया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर काम करता है, लेकिन मैं आपका ध्यान वो एक मच्छी पर लेकर आना चाहता हूं, जो समुद्र में यहां वहां से सही जगह पर जहां पतरस था वहां पर वो मच्छी आया। कोई तो बोलो, यीशु मसीह को जीव जंतुओं पर भी अधिकार है, हालेलुया, परम अधिकारी, हालेलुया। यीशु मसीह परम अधिकारी है। यूहन्ना 21:11 में हम देखते हैं फिर से यीशु मसीह ने आमीन पतरस का खाली जाल में मच्छियों को भर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर से वही चमत्कार को रिपीट किया, जहां पर इतिहास ऐसा कहता है, अब आमीन 253 अराउंड 253 वैरायटी ऑफ फिश, मच्छी के 253 वैरायटी, हालेलुया, पतरस के जाल में आ गया। और ये भी कहा जाता है कि उन दिनों में उतने ही वैरायटी थे फिश के। इसका मतलब क्या है? वो समुद्र में से जितनी वैरायटी मच्छी के थे, वो सभी मच्छी को परमेश्वर ने पतरस के जाल में आने के आदेश दी और वो लोग सब आ गए, हालेलुया। कहां कहां होंगे, लेकिन यीशु का एक शब्द
वहां पर जाल डाल और वो सारी मच्छियां आ गई। परमेश्वर आज इस संसार के सारे भलाई से, सभी भलाइयों से परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, आपके पीढ़ियों को तृप्त करेगा। सभी भलाई से परमेश्वर हर कोने कोने से भलाई को परमेश्वर आपके लिए लेकर आएगा। विश्वास करने वाले लोग घर में आमीन बोलते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र ने आकर जीव जंतुओं पर अधिकार दिखाया। हालेलुया। चौथा, जीसस हैव अथॉरिटी ओवर सिकनेस। बीमारी के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। हालेलुया। हमको देखने को मिलता है मरकुस 1 अध्याय 40 से 42 में। एक वचन को जरा हम पढ़ लेंगे। मरकुस 1 अध्याय 40 से 42। मार्क 1:40-42। एक कोढ़ी उसके पास आया, यस, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो चंगा हो गया। हालेलुया। कोढ़ जैसी बीमारी जिसको कोई भी चंगा नहीं कर सकता, कोढ़ जैसी बीमारी जिसको कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं कर सकता, कोढ़ जैसी बीमारी जिसके लिए केवल उपाय इतना है कि वो लोगों में से हटा दिया जाए मेरे प्रियो। लेकिन ऐसे अनक्योरेबल डिजीज यानी कि नहीं चंगा कर सकते वाली बीमारी को भी यीशु मसीह ने बोलकर चंगा कर दिया। हालेलुया। मत्ती 8:2 में, मैथ्यू 8:2 वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह जो है कोढ़ी को जो है शुद्ध करता है। कोढ़ जैसी बीमारी को भी शुद्ध किया हुआ प्रभु, अधिकार रखने वाला, बीमारियों के ऊपर अधिकार रखने वाला एक यीशु मसीह आज आपका और मेरा प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 7 अध्याय वचन 32, मार्क 7:32 में भी हमको देखने को मिलता है एक व्यक्ति आया जिसके पास में हालेलुया एक ऐसा आत्मा था जो गूंगा और बहरेपन का आत्मा था। वो बोल नहीं पाता था और वो सुन भी नहीं पाता था। लेकिन वचन में हम देखते हैं यीशु ने वो गूंगेपन और बहरेपन की आत्मा को डांटा और वो तुरंत बोलने लगा और वो तुरंत सुनने लगा। हालेलुया। ऐसी बीमारी जिसको बोलने नहीं आता, जल्दी वो कभी बात नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसको सुनाई नहीं देता, उसके लिए कोई आर्टिफिशियल मशीन वगैरह लगाकर ही वो व्यक्ति सुनने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसी बीमारी जिसके लिए आमीन चंगाई नहीं है, जिसके लिए हॉस्पिटल ना कहता है, मैं बोलना चाहता हूं आज का रात बीमारी के ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु ने आकर कोढ़ी को भी शुद्ध किया, गूंगापन, बहरापन, ये विषयों को भी यीशु ने जो है हील किया है। यूहन्ना 9 अध्याय और उसका वचन 6, जॉन 9:6, यूहन्ना 9:6 में हमको देखने को मिलता है एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास खड़ा है। हालेलुया। और उस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करता है। कभी जिंदगी में नहीं देखा है, लेकिन यीशु के पास में जब आया उसने देखना शुरू किया। एक जगह पर 2 अंधे को यीशु मसीह ने चंगा किया, हमको देखने को मिलता है। ऐसे कितने सारे अंधों को यीशु ने चंगा किया। आज भी यीशु मसीह अंधों को चंगा कर रहा है। एक तो ऑपरेशन करके आंख ठीक किया जाता है, या फिर किसी और व्यक्ति का आंख लगाकर लोग देखते हैं। ये सारी चीजों को ही हम देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा बीमारी के ऊपर भी आमीन चंगाई को घोषणा किया है। इसलिए भजन संगीता 103 उसका 3 कहता है, उसने मेरे सारे अधर्मों को क्षमा किया है और सारे रोगों को चंगा किया है। वो थोड़े रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं, वो सारे रोगों को चंगा करने वाला प्रभु है। मेरे जीवन में मैंने चंगाई को हालेलुया एक नॉर्मल बात के समान मैंने अपनी सेवकाई में बहुत सारे लोगों को चंगा होते हुए मैंने देखा है। हालेलुया। कल के दिन भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, पिसौली में टाटा पावर में हालेलुया एक मीटिंग रखा गया था और उस मीटिंग में हालेलुया एक बहन जो है मौजूद थी हालेलुया, जो कलीसिया में कुछ दिनों से आ रही है। और उस बहन से जब मैंने पूछा कि आप आमीन कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में आप कैसे आने लगे, व्हाट वाज द रीजन, आपका कारण क्या था कि आप यहाँ पर कलीसिया में जुड़े। और हालेलुया वो बहन बहुत ही, मुझे उनके ऊपर बहुत ही दया आता है। कई बार मुझे उनके ऊपर परमेश्वर का जो है प्रेम एक प्रकार का बहता है, क्योंकि मैं देखता हूँ वो संसार से या समाज में से अलग किया हुआ हालेलुया एक व्यक्तित्व। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया।
वो ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, उनसे मैंने पूछा क्या कारण है कि आप प्रभु के पास आने लगे। हालेलुया। उन्होंने एक ही चीज बोला, आमीन, 7 महीने से हालेलुया मुझे चलने में बहुत तकलीफ था, मैं चल नहीं पाती थी ढंग से, मैं हमेशा हालेलुया पैरों में अलग अलग पट्टियों को लगाकर मैं चलती थी। लेकिन वो बहन ने कल अपनी गवाही वहां पर दी। हालेलुया। वो कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में आई, एक संडे सर्विस को अटेंड किया और लास्ट में उन्होंने प्रार्थना करवा कर लिया और वो यहां से चली गई। वो कहती है अचानक से मेरा दर्द निकल गया और उसने उसी दिन पट्टियों को निकाल कर फेंक दिया। आज 1-1.5 महीना हो गया, वो बहन बिल्कुल चंगी है। उस दिन से उसका दर्द छोड़कर चला गया। 7 महीने से दवा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो चंगा नहीं हो रही थी। उसने उसी दिन अपनी चंगाई को ग्रहण कर दिया और आज वो चंगी है। मैंने अपने जीवन में ऐसे कितने सारे लोगों को चंगाई की गवाही देते हुए हमारी ही सेवकाई में मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बीमार के ऊपर अधिकार रखता है, ये मैं विश्वास करता हूं और यही एक विश्वास है जो आज लोगों को चंगा कर रहा है। आज भी अगर आप विश्वास करेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर चंगाई को बहेगा। हालेलुया। The healing rivers will flow through you when you believe that Jesus has the authority over the sickness। बीमारी के ऊपर यीशु को अधिकार है, आपको विश्वास करना है। अगर ऐसा विश्वास है, आप अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे। जो नहीं चल सकते वो चलते हुए गवाही आप सुनेंगे। जो बेड पर पड़े हैं वो उठकर खड़े होते हुए गवाहियां आप सुनने जा रहे हैं। आपके परिवार में, आपके जीवन में। कोई तो बोलो, यीशु को बीमारी के ऊपर अधिकार है। यीशु को बीमारी के ऊपर अधिकार वचन कहता है उसने सारे रोगों को क्रूस के ऊपर उठा लिया। मत्ती 8 अध्याय वचन 17, पहला पत्रस 2:24, यशाया 53:4, मत्ती 8:17, पहला पत्रस 2:24, यशाया 53:4। ये सारे वचन यही कहते हैं, उसने हमारे सारे बीमारी को उठा लिया, उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आज कोई बीमार अगर इस लाइफ को देख रहा है, रिसीव करिए अपनी चंगाई को। जहां पर आपके दर्द है, हाथ रखकर क्लेम कीजिए, घोषणा कीजिए, यीशु को बीमारी पर अधिकार है। मेरे ऊपर बीमारी को अधिकार नहीं बोलकर मुंह से घोषणा कीजिए। आज वो दर्द आपको छोड़कर जा रहा है, आज वो बीमारी आपको छोड़कर जा रही है। यीशु का घायल किया हुआ हाथ इस समय आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे हैं। आपकी हड्डी के दर्द, आपके जोड़ों के दर्द यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें, यीशु को बीमारी के ऊपर अधिकार है। डॉक्टरों ने आपको बहुत सारी चीजें बोला होगा, डॉक्टरों से नहीं होगा बोला होगा, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला होगा, डॉक्टरों ने दवाई बोली होगी, लेकिन आज ये सारी बातों को कैंसिल करने वाला, बीमारी के ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु के नाम से हर बीमार को मैं चंगा घोषित करता हूं। हालेलुया। विश्वास करने वाले वो ग्रहण करेंगे। हालेलुया। यीशु को बीमारी के ऊपर अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां चीज मैं बोलूंगा, he has the authority over the demons। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु को अधिकार है। दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु को अधिकार है। मरकुस 5 अध्याय 6 और 7 में हमको देखने को मिलता है। हालेलुया। गिरसनियों के देश में एक व्यक्ति है जिसका नाम, हालेलुया, नाम नहीं बताया है, लेकिन वो दुष्टात्मा ग्रस्त है। उसको जब पूछा गया, उसने अपना नाम बताया, मैं सेना हूं। सेना मतलब लेगियोन। लेगियोन, एक लेगियोन का मतलब होता है करीबन 6000 सैनिक। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये व्यक्ति अपने अंदर 6000 दुष्ट आत्माओं को लेकर, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, कब्रों में अपने आप को पत्थर से मार मार कर, मृत्यु का आत्मा, सुसाइड का आत्मा, हालेलुया, दुष्ट आत्मा ने इसे पकड़ लिया था, जो इसे खत्म करने वाला था। लेकिन वचन में हमको देखने को मिलता है, हालेलुया, मरकुस 4 में, हालेलुया, बड़ी भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह नाम से यात्रा करके एक व्यक्ति के लिए जो दुष्ट आत्मा है उसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह दूर यात्रा करके आता है और यीशु मसीह डांट कर वो दुष्टात्मा को भगाता है और वो जवान चंगा हो जाता है और वो जवान छुटकारा पाता है। उसका बीमारी उसको छोड़ कर गया। हालेलुया। उसका दुष्टात्मा उसको छोड़ कर गया, मृत्यु का आत्मा छोड़ दिया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी यीशु मसीह को दुष्टात्मा के ऊपर
अधिकार है। हालेलुया। मैंने हालेलुया कितने जगह पर हालेलुया दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा पाते हुए केवल देखा नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। इवन हमारे ही स्टेज पर गवाहियां कितने जगह पर हुई है कि लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, लेकिन यीशु ने उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुड़ा दिया है। ये गवाहियां मैं क्यों बता रहा हूं? आज कोई भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, आपके परिवार के अंदर है, दिखाई देता हो नहीं दिखाई देता हो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार रखता है। मुंह खोलकर बस अंगीकार करना है, मुंह खोलकर बस घोषणा करना है यीशु के नाम से, आज दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3:8 कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे। पहला यूहन्ना 3:8 के अनुसार आज मैं बोलता हूं यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि आपकी जिंदगी के सारे शैतान के कामों को नाश कर दे। हालेलुया। कुलुस्सियों 2 अध्याय 14 और 15, कुलुस्सियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन में हम क्या देखते हैं? यीशु ने शैतान को हमेशा के लिए खुल्लम खुल्ला तमाशा करते हुए उसे हरा दिया। हालेलुया। और हालेलुया हमेशा के लिए अल्टीमेटली शैतान हराया चुका है। प्रेज यू जीसस। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। मैं आपको बता रहा हूं यीशु को कौन सी बातों पर अधिकार है। यीशु को पाप के ऊपर अधिकार है। फिर मैंने आपको कहा यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर अधिकार, जो नेचर है या फिर एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उन बातों के ऊपर बारिश होने दो, चाहे वो तूफान होने दो, ये सारी एटमॉस्फेरिक बातों के ऊपर यीशु को अधिकार है। फिर तीसरा मैंने आपको बोला यीशु मसीह को जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार है। चौथा मैंने आपसे कहा यीशु मसीह को बीमारी के ऊपर अधिकार है। पांचवा मैंने आपसे कहा यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। छठवा, जीसस हैव अथॉरिटी ओवर द डेथ। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। यस, हालेलुया। यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार है। जब मैं सुसमाचार को देखता हूं, 4 सुसमाचार हैं और 4 सुसमाचार में 3 डेड बॉडी के बारे में बताया है जिसको यीशु ने जिलाया। हालेलुया। जी हाँ, आपने सही सुना, यीशु ने 3 मुर्दों को जिलाया। इसके अलावा भी कितने मुर्दों को जिलाया होगा जिसके बारे में बाइबल में नहीं बोला है, लेकिन 3 के बारे में बोला गया है। हालेलुया। सबसे पहला हम देख सकते हैं मरकुस 5 अध्याय वचन 21 में, मार्क 5 and verse 21, याईर की बेटी मर गई थी। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने विलाप करने वाले लोगों को, हालेलुया, छाती पीटने वाले लोगों को उस कमरे में से बाहर निकाल दिया और प्रार्थना करने वाले, स्तुति करने वाले इनर कोर मेंबर पतरस, याकूब, यूहन्ना, हालेलुया, ऐसे 3 लोगों को यीशु मसीह ने अपने साथ में उस कमरे के अंदर लिया जहां पर याईर की बेटी का डेड बॉडी रखा हुआ था। याईर की बेटी का डेड बॉडी के पास में यीशु मसीह ने गया और वचन कहता है उसने उसका हाथ पकड़ा और तलिता कुमी बोला, बेटी उठ जा। हालेलुया। तलिता कुमी उठ जा। हालेलुया। उसका हाथ पकड़कर जब यीशु ने उसके ऊपर जब हाथ पकड़ा और उसे उठाया, क्या हुआ? मृत्यु गया, जीवन उसके अंदर आया। मृत्यु गया, जीवन उसके अंदर मंडराने लगा। हालेलुया। आज का रात भी परमेश्वर ने तुझे फेंका नहीं है, परमेश्वर ने तुझे कचरा समझकर गिराया नहीं है, आज वो तुझे उठा रहा है। आज अगर वो तुझे उठा रहा है, मृत्यु जाएगा और जीवन तेरे ऊपर मंडराएगा। तू जिसको हाथ पकड़कर उठाएगा उसके अंदर का मृत्यु जाएगा, उसके अंदर जीवन मंडराएगा। हालेलुया। यीशु ने मुर्दों को भी जिलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा मुर्दा नाइन नामक नगर से हम देखने को मिलता है, एक डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे, एक जवान की डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे। विधवा रो रही थी, विधवा का इकलौता बेटा था, उसके रिश्तेदार लोग रो रहे थे, नगर वाले विलाप करके नगर से बाहर आ रहे थे और दूसरा रैली अंदर आ रहा था जो सबसे बड़ा, उन दिनों का सबसे बड़ा रैली था जिसमें चंगाइयां होती थी, छुटकारे होते थे और चंगाई छुटकारा करने वाला नेता आगे आगे चलता था, हजारों की भीड़ पीछे आती थी। मैं फिर से आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं, 2 रैली आ रही है। एक रैली जो विलाप के साथ में नगर से बाहर निकल रही है और दूसरी रैली जय घोष के साथ में चंगाई और छुटकारे की गवाही के साथ में नगर में प्रवेश कर रही है। दोनों रैली का जब हालेलुया आमना सामना हुआ, वचन में हमको देखने को मिलता है किसी ने नहीं बोला कि चंगाई दो, किसी ने नहीं बोला कि मुर्दों को जिलाओ। दया खाने वाला, अपने बालकों पर तरस खाने वाला यीशु मसीह ने वो विधवा की आंसू को बिना बोले ही बहते हुए देखकर जाकर वचन कहता है उस आरती को छुआ, वो डेड बॉडी को यीशु ने छुआ। पहला बार हाथ पकड़कर उठाकर याईर की बेटी को
जिलाया, यहाँ पर वो विधवे के बेटे को छू कर यीशु मसीह ने, आमीन हालेलुया, वो बेटे को जिलाया। हालेलुया, मरा हुआ डेड बॉडी उठकर खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता हूं वहां पर भी क्या हुआ, जैसे यीशु ने छुआ, मृत्यु का आत्मा गया, जीवन मंडराने लगा। तीसरा डेड बॉडी यूहन्ना 11 का 43, हालेलुया, यूहन्ना 11 अध्याय 43 में हम देखते हैं यीशु का अपना मित्र, हालेलुया, जो लाजर है, जो मरकर 4 दिन हो गया था, याईर की बेटी को अगर पकड़कर उठाकर जिलाया, विधवे के बेटे को अगर छू कर जिलाया, यहां पर लाजर को यीशु मसीह बोलकर जिला रहा है, हे लाजर बाहर आ जा। हालेलुया, 4 दिन से सड़ा हुआ डेड बॉडी भी मरे हुए दशा में से बाहर आ गया। वहां पर भी क्या हुआ, मृत्यु चला गया, जीवन लाजर पर मंडराने लगा। क्यों ये हो रहा था? क्योंकि अधिकार रखने वाला, मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह का उठाना, यीशु मसीह का छूना वहां पर जीवन को ला रहा था। आज का रात लाइव देखने वाले प्रिय पवित्र लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज भी अधिकार रखने वाला यीशु मसीह कुछ विषयों को आज उठा रहा है, कुछ विषयों को छू रहा है, कुछ विषयों को बोलकर छुड़ा रहा है। आज अगर तू विश्वास करेगा, हालेलुया, अधिकार रखने वाला यीशु के नाम से तेरी जिंदगी में, हालेलुया, मरी हुई दशा भी जिलाए जा सकती है, आपके मरे हुए सपने जिलाए जा सकते हैं, आपके मरे हुए रिश्ते जिलाए जा सकते हैं, आपके मरे हुए फाइनेंस जिलाए जा सकते हैं, आपका मरा हुआ सेवकाई जिलाया जा सकता है, आपके मरे हुए पैशन जिलाया जा सकता है। यीशु के नाम से अधिकार रखने वाला यीशु आज आपकी जिंदगी में यह काम कर सकता है। जो विश्वास कर रहे हैं वो ये बातों को समझेंगे और ग्रहण करेंगे। हालेलुया। 3 डेड बॉडी को यीशु मसीह ने जिलाया। हालेलुया। फिर से हमको देखने को मिलता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, होशिया 13 अध्याय वचन 14। होशिया 13 अध्याय वचन 14। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 वचन। यस, होशिया में क्या है? थैंक यू लॉर्ड। होशिया 13 अध्याय वचन 14, 13 and the verse 14. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. होशे 13 का 14, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, मैं उसे अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। लोगों ने समझा यीशु मर गया, मृत्यु ने यीशु को घेर लिया, लेकिन होशिया में एक भविष्यवाणी पड़ा हुआ था 13 की 14 में, मैं उसे, किसे? यीशु को अधोलोक में से छुड़ाऊंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा, और मृत्यु को उससे छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? पहला कुरिन्थी 15 का 55 में उसी को थोड़ा और अलंकारिक रूप से कहा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? होशिया 13:14 कहता है, हे मृत्यु तेरा मारने की शक्ति किधर है? यानी कि मैं बोलूंगा उसका जो मरने वाला, आमेन आमेन, जो मृत्यु का जो जहर है वो कम हो गया। मृत्यु का जहर इज इक्वल टू 0 हो गया। यीशु के शरीर के अंदर मरणहार देह बन गया यीशु का। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अथॉरिटी रखने वाला, मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में भी वो मरी हुई दशा में से आपको खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। 3 डेड बॉडी को उसने जिलाया, आज भी डेड बॉडियां जी रही है। नॉर्थ इंडिया की गवाही मैं हमेशा बोलता, हमारे कलीसिया के भाई धर्मेंद्र का विश्वास में आने का कारण उसके नगर में, उसके गांव के अंदर एक मरी हुई लड़की को, हालेलुया, जिलाते हुए, एक मरी हुई लड़की को मरे हुई दशा में से जिलाते हुए, हालेलुया, उसने देखा। आज भी जहां कहीं पर भी बेदारी है, जहां कहीं पर भी रिवाइवल है, रिवाइवल होने वाले हर जगह पर कोई ना कोई मुर्दा जिलाया जाता है, कोई ना कोई मुर्दा जिलाया जाता है। अफ्रीका में कहते हैं नहीं है इस बात की गिनती कि कितने मुर्दे लोग जी उठे हैं, और वही सारी बातें हैं जो लोग विश्वास में आए और आज वो जगह पर बेदारियां हम सुनते हैं। आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर मृत्यु के ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया। फाइनली मैं आपको बोलूंगा, यीशु मसीह को स्वर्गदूतों पर अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वर्गदूतों पर अधिकार है। वचन कहता है यीशु मसीह बादलों के साथ में जब यहां पृथ्वी पर आएगा, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। वो अपने दूतों को
प्लीज करेगा, रिक्वेस्ट करेगा नहीं बोला गया है, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया, यस, दूतों को आज्ञा देने वाला, दूतों के ऊपर अथॉरिटी रखने वाला, स्वर्ग दूतों के ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु मसीह को वहां देख सकते हैं, जो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि धर्मी को अधर्मी को अलग करे। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन 7 क्षेत्रों में आज यीशु का अधिकार है। आपकी जिंदगी में आपको कहां पर इस अधिकार की जरूरत है, मुंह से आपको अंगीकार करना है। आपकी जिंदगी में यीशु का अथॉरिटी को आप काम में ला सकते हैं। वही यीशु कहता है, हालेलुया, स्वर्गारोहण करने से पहले यीशु ने बोला, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, थोड़ा अधिकार नहीं, ऑल अथॉरिटी, सोवरिंग अथॉरिटी रखने वाला यीशु के नाम से आज आपको समझना है, यीशु मसीह परम अधिकारी है। और वो किसके ऊपर अधिकार रखता है? पाप के ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया, वो प्रकृति के ऊपर अधिकार रखता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर वो अधिकार रखता है। तीसरा, मैंने आपसे कहा, वो पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर अधिकार रखता है। चौथा, वो बीमारी के ऊपर अधिकार रखता है। पांचवा, वो दुष्टात्माओं पर अधिकार रखता है। छठवा, वो मृत्यु के ऊपर अधिकार रखता है। सातवां, वो स्वर्गदूतों के ऊपर अधिकार रखता है। अधिकार रखने वाला परम अधिकारी। हालेलुया, वो परमेश्वर था जो पुराने नियम में अपने अधिकार को दिखाता था। उसी के बेटे ने पृथ्वी पर आकर उसी अधिकार को दिखाकर ये सारे कामों को उसने किया। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह परम अधिकारी है। आए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हम मिलकर परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं हर एक के लिए इस समय प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्रभु, यीशु के नाम से। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, जहां कहीं पर भी बीमार लोग हैं, यीशु का बीमारी के ऊपर का अधिकार काम करना शुरू करे। जहां कहीं पर भी मृत्यु का आत्मा है, वहां पर मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु का अधिकार काम करे। हालेलुया। प्रकृति में जो भी गड़बड़ियां है, लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं आपका अधिकार उनके ऊपर आने दीजिए। हालेलुया। ओ शंबालामा शंदलामा रखमाना हंदलवा, यीशु के नाम से हर व्यक्ति के ऊपर आपके अधिकार को हम कहते हैं प्रभु। मृत्यु जाए, जीवन मंडराए, बीमारी जाए, चंगाई मंडराए, गरीबी जाए, भरपूरी मंडराए, यीशु के नाम से। हर दुष्टात्माओं को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। और हर व्यक्ति के ऊपर आपका जीवन हम बोलते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर आपका छुटकारा हम बोलते हैं प्रभु। आज का रात कुछ लोगों के लिए, यस लॉर्ड, विश्वास करने वाले कुछ लोगों के लिए चंगाई और छुटकारे का रात होने दीजिए। ये चंगाई और ये छुटकारे को आप में से हम कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका भाग है। हालेलुया। यीशु के नाम से सभी को आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। आज की वचन संदेश के द्वारा आपने कुछ बातें आपने हमें सिखाई, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं आप परम अधिकारी है। हमारे जीवन के ऊपर आपका अधिकार है, हमारे देश के ऊपर आपका अधिकार है, हमारे कलीसिया के ऊपर आपका अधिकार है। यस लॉर्ड, जो माँ बाप है उनके बच्चों के ऊपर आपका अधिकार है पिता। अपने अधिकार को अपने लोगों के ऊपर आप रखते हैं, इसलिए धन्यवाद करें पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया इसलिए। हर एक को आपने छुआ, इसलिए धन्यवाद कर रहे पिता। प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करें राजा। सारी आदर, सारी मान, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम करते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीर्वादित करे। थैंक यू सो मच आज के लाइव सर्विस में जुड़ने के लिए। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप जिस एरिया में चाहते हो उसके अथॉरिटी को रिलीज करें, विश्वास करें और परमेश्वर के कार्यों को इन दिनों में देखें। इसे शेयर करना ना भूले, इससे और लोगों को बताने के लिए आप उत्सुक हो सकते हैं। यीशु मसीह, मेरा यीशु सब बात पर अधिकार रखता है। ये बातों को और दूसरों को भी बताइए और मसीह के लिए लोगों को जीतिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। विल मीट यू ऑन नेक्स्ट Wednesday by 7 p.m. Amen. God bless.